बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ आज जो दो मेहमान हैं, सारे दिन की ख्वारी काट के आए हैं। मुझे शायद दिल में गालियां निकाल रहे हों। तो 15-16 घंटे की शिफ्ट करके आए हैं। फील्ड में थे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में। स्पेशली इनकी ड्यूटी थी ABN न्यूज़ की तरफ से NA48, जहां पर इनके मुताबिक जो कुछ हुआ है वो आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि मुझे तो मालूम है ये स्टोरीज बड़ी हैबतनाक है, जिसके नतायज शायद बहुत संगीन निकले। जिस तरह की धांधली की गई है और जिस तरह फार्म 45 के साथ किया गया है। मेरे साथ हैं शाहिद भाई, और आप जानते हैं जमशेद साहब को, हमारे साथ अक्सर वीडियोस में होते हैं। शाहिद भाई, आप बताइएगा कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप कौन कौन से इलाकों में गए, और जब आप वापस आए खत्म होने के बाद पोलिंग, फिर गिनती, फिर फार्म 45 तक क्या होता रहा, और फार्म 45 के साथ एंड में क्या हुआ? देखें, हम जो है हमने NA48 में सुबह 7 बजे मैं और जमशेद दोनों इकट्ठे ही हम एंटर हुए। और उसके बाद हम चलते चलते हमने खन्ना का इलाका पूरा देखा। उसके अलावा हम PWD गए, लोई बेर को देखा। उसके अलावा जापान रोड पर 3 से 4 पोलिंग स्टेशन जो थे, जिसमें गोकोटा से ना, यानी दूर दराज ये रवात तक जाता है। ये हल्का जो इस्लामाबाद के खन्ना से शुरू होता है, उसको हमने देखा। और दूसरी तरफ ये कलर सईदर तक जाता है। ये हल्का हमने पूरे हल्के के कोई मेरे ख्याल में ज्यादा कम नहीं तो 50 के करीब पोलिंग स्टेशन हमने खुद विजिट किए, उनके अंदर गए और वहां पोलिंग का जो ट्रेंड था उसको देखा, लोगों से गुफ्तगू की। तो जब हम आखिर में उसको कंक्लूड कर रहे थे, और जब गिनती का अमल अभी शुरू नहीं हुआ था, बल्कि पोलिंग खत्म होने में चंद मिनट यानी आधे घंटे से हमने विजिट शुरू किया और आखिरी मिनट तक हम चलते गए पोलिंग स्टेशन में, तो 50, 55, 60% यानी एवरेज आप लगाए तो 55% जो टर्न आउट हमें वो नजर आया पूरे हल्के के अंदर। सही। इसके बाद हमने तरलाई के अलावा हमने जो है खन्ना, और खन्ना के अलावा जो चट्ठा बख्तावर है, वहां पोलिंग स्टेशन के अंदर गिनती के अमल में हम खुद बैठे। और हमने 20 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां की हमने खुद गिनती जो है वो अपनी आंखों से देखी, जहां जो PTI की हमायत याफ्ता अली बुखारी थे, वो राजा खुरम नवाज जो मुस्लिम लीग नून और उनके PTI के मुनहरफ IPI जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान, उनके PTI से मुनरफ हुए हैं, उनके मुश्तरका उम्मीदवार थे। हालांकि ये थे दोनों आजाद उम्मीदवार। तो अली बुखारी जो थे उनसे डबल से भी ज्यादा लीड से जीत रहे थे, जो हमने देखा। और हमने जो रिजल्ट कंपाइल किए और हमने अपने टीवी चैनल की स्क्रीन पर वो रिजल्ट चलाए भी, साथ के साथ फौरी तौर पर हम भेजते रहे। लेकिन उसके बाद जब हम RO ऑफिस गए तो हमें मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया और कहा गया कि मीडिया अंदर एंटर नहीं होगा, बल्कि बाहर आपके लिए स्क्रीन लगाई गई है, आप उस स्क्रीन पर रिजल्ट देखेंगे। जब हम वहां पहुंचे हैं तो स्क्रीन अभी लगी क्या, अभी लोग वो पहुंचे थे जिन्होंने स्क्रीन लगानी थी। तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब वो स्क्रीन जो है वो लगी और उस पर 0-0 डिस्प्ले हो रहा था। हर उसका जो ब्लॉग बना हुआ था उसमें 0 लिखा हुआ था, कोई चीज हमें नजर नहीं आई। तकरीबन हम जब वहां पहुंचे हैं 2 बजे के करीब, तो उस वक्त हमें कुछ रिजल्ट्स वहां नजर आना शुरू हुए। उसमें जो है राजा खुरम नवाज जो है वो जीत रहे थे, अली बुखारी दूसरे नंबर पर थे, और जो अपना नवाज खोखर के जो बेटे हैं मुस्तफा नवाज खोखर, वो तीसरे नंबर पर आ रहे थे। ट्रेंड यही था, लेकिन अली बुखारी हम हमारे रिजल्ट्स के मुताबिक पहले नंबर पर थे। उसके बाद हमने देखा कि वहां जो टर्न आउट हमें नजर आया 18% शो किया जा रहा था, बाद में वो 19% हो गया। लेकिन वो टर्न आउट जो हमने 55-60% अपनी आंखों से देखा है, वो हम नहीं समझ रहे कि किस तरह वो 18 से 19-20% हुआ, उसको कैसे कम किया गया। वहां अभी तक रात के 3:30 बज चुके थे, तो अभी तक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो अभी तक अपने बॉक्सेस लेके रिजल्ट जमा करा रहे थे। यानी जिन्होंने अपने रिजल्ट जो हैं वो रात को 12 बजे तक जमा कराने थे, वो 3:30 बजे तक अभी उनके रिजल्ट जमा ही नहीं हुए, कंपाइल होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहे थे। और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे, साफी, सियासी वर्कर्स, और उसके अलावा जो ऑब्जर्वर्स थे, और उसके अलावा जो वहां पर ड्यूटी पर मौजूद FC के और CTD के और पुलिस के एहलकार थे, वो भी हैरान थे कि जो भी यहाँ रिजल्ट लेके आया, जब उन्होंने पुलिस वालों ने भी उनसे पूछा तो उनको बताया गया कि अली बुखारी जो है वो लीड कर रहे हैं। वो खुद हैरान थे कि ये किस तरह तब्दील हो गया, लेकिन ये हो गया है और ये हो चुका है।
आपके पहली दफ़ा आपने इलेक्शंस कवर किए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? टर्न आउट उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा था। लोग किस इरादे से आए थे? क्या ज़हन में था? मेन चीज़ क्या थी कि पीटीआई को वोट करना है या नून को करना है या पीपल्स पार्टी को करना है या मुस्लिम नवाज खोखर को करना है? मेन उनके ज़हन में चीज़ क्या थी? अच्छा, अगर आज के इलेक्शन की बात करें तो अगर अवाम को देखें तो अवाम इसमें मुकम्मल तौर पर जीत चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब जो टर्न आउट था वो 55% या 60% तक गया है। आज से पहले 40, 45, 40, 35 इतना होता था हमेशा टर्न आउट, और उसको आसानी से मैनेज कर लिया जाता था। आज अगर आप 3 से 4 बजे सुबह रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ना, तो ये वो उस अवाम ने जो मुश्किल में डाला हुआ है, सिर्फ उस वजह से ये अब इस टाइम मैनेज नहीं हो रहा। फासला है 48 का? इन्हें 48 का हार्डली जो शुरू होगा 4 से 5 किलोमीटर बाद इन्हें 48 शुरू हो जाता है, और ये तीनों इस्लामाबाद के हल्के हैं जिनका हम वेट कर रहे हैं सुबह 4 बजे तक। और इन तीनों के जो है वो रिजल्ट 11 बजे जो है वो कंपाइल हो जाने थे। 11 बजे से पहले पहले जो है तमाम जितने भी जितने भी थे फॉर्म 45 वो प्रिजाइडिंग अफसरान ने साइन करके दे दिए हुए थे, और जो इस वक्त भी आमर मुगल के पास भी मौजूद हैं, शोएब शाहीन के पास भी मौजूद हैं, और अली बुखारी के पास भी, वो तीनों के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिनपे वो 35 से 40 हजार की लीड के साथ जो है जीत रहे। अगर मैं अली बुखारी जिस हल्के में मैं कवर कर रहा था उसको अगर मैं बताता चलूं, तो जिस वक्त 138 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 जो हैं वो उनके एजेंट्स जो साइन हुए, प्रेजाइडिंग अफसरान की मोहर लगी हुई, अंगूठा लगा हुआ, साइन हुए हुए फॉर्म 45 लेके पहुंचे हैं, तो उस वक्त अली बुखारी के जो वोट थे वो 44,000 थे, 44,000। और जिसमें से जो अगर बात करें तो खुर्रम शहजाद नवाज जो अनार के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो दो पार्टीज के जो है जिन्हें अपना उम्मीदवार नहीं मिला, उन दो पार्टीज के वो मुश्तरका हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, और ये जो है वो फरारी भी है पीटीआई के, क्योंकि अगर इसको मुनरफ तब कहा जा सकता था कि जब वो अगर इख्तिदार में हो, वो बात उन्होंने ना बात मानी हो। करने वाले ना, छोड़ के हाँ, फरारी उसको कहें तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। तो वो जब रिजल्ट्स आना रुक के, तमाम तो सिलसिला रुक गया, दूसरी जानब फॉर्म 45 इकट्ठे हो रहे थे और वहां पे रिजल्ट जो है वो काउंट हो रहा था, तो अचानक जो है वो स्क्रीनें लगाई गई, एक जो है वो जो मूवी वाला एक सीन है वो क्रिएट किया गया, और अचानक जो है वो रिजल्ट अपलोड होना शुरू हुए। तो यकदम देखते देखते वो जो 44,000 वाला बंदा था, अब जो टर्न आउट 60% था, 58% था, वो मेरे ख्याल से हुआ ये है कि वो जो 40% वोट थे अली बुखारी के, वो काट के जो 18% बाकी हैं वो टर्न आउट चल रहा है, और वो 40% जो है वो टर्न आउट से गायब है। इस टाइम 18 से 19% जो है वो चल रहा है। और तीनों हलकों में, इस्लामाबाद के तीनों हलकों में नून लीग को जो है वो स्पेशल प्रमोट करके एक आजाद उम्मीदवार और 2 नून लीग के अपने उम्मीदवार हैं, तारक फजल चौधरी और उसके साथ साथ अंजुम वकील, और यहाँ से खुर्रम शहजाद नवाज, इन तीनों को जो है वो मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हो कैसे रहा है। मतलब अगर एक गैप हो 2,000, 4,000, इवन के 10,000 का भी अगर गैप हो तो उसको मैनेज किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी जारी की है जो आमर मसूद मुगल ने, उनके पास जो फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक उनके वोट बन रहे हैं 74,000, 74,000 वोट बन रहे हैं, और 35,000 वोट बन रहे हैं वहां पे नहीं, अंजुम वकील के, नून लीग के 46 से। तो 39,000 की लीड है, 35,000 टोटल वोट, 39,000 उस बंदे की लीड है। मतलब अगर आप बात करें तो 55% जो है वो ज्यादा है उनके वोट इस वक्त भी। तो अगर ये सूरत हाल जो बड़ी अजीब किस्म की बनाई गई है पूरे मुल्क में, यहाँ पे नहीं, अगर लाहौर में आप देखें, लाहौर में नताइज रुके हुए हैं, कराची में जहां पे जमात इस्लामी इस वक्त बहुत टफ टाइम दे रही थी वहां पे नताइज रुके हुए हैं, रावलपिंडी में नताइज रुके हुए हैं, और सिर्फ उन जगह के नताइज आ रहे हैं जहां पे पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल से क्यों शाम के बाद जो है खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि जरदारी साहब इस्लामाबाद तशरीफ ले आए, और जो स्टैब्लिशमेंट के राइट हैंड समझे जाते हैं फैसल वाडा उन्होंने जियो न्यूज पे बैठ के गुफ्तगू किया कि मुख्य तेरा शो नवाज गो नवाज गो नवाज, और इसके साथ ये कहा कि जो व्यापारी हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, और उससे थोड़ी देर ही कबल जो है जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जिसके बाद अचानक जो है वो नताइज चेंज होना शुरू हो गए। उससे पहले ऑल राइट था। अगर आज आप बात करें पोलिंग की, इंतहाई जो है वो पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई, किसी बंदे को पोलिंग स्टेशन पे आने से नहीं रोका गया, किसी बंदे को वोट कास्ट करने से नहीं रोका गया,
कहीं भी वोट गिनती करते हुए पोलिंग स्टेशन पे कोई खलल पैदा नहीं किया गया। उसके बाद जब शिफ्ट किए गए वोट, आरओ ऑफिस पहुंचे हैं, आरओ ऑफिस के अंदर मीडिया अलाउ नहीं था, कोई भी जो है वो इवन कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कार्ड है, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इस वजह से जारी किया है कि हम पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएं और देखें, वहां पे रिपोर्ट करें। इस कार्ड होने के बावजूद किसी भी रिपोर्टर को अंदर अलाउ नहीं किया गया। और उसके बाद ये जो है अजीब किस्म की एक वारदात डाली गई आज। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कहा गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से, कि जो टीवी पर रिजल्ट चल रहे हैं, क्योंकि वो फॉर्म 45 वाले रिजल्ट चल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। शायद साहब से यही है सर, आपने खुद अपनी आंखों से देखा, फॉर्म 45 पे साइन होते हैं, जितने भी पोलिंग स्टेशन पर जमातों के ऑब्जर्वर बैठे होते हैं, उसको चेंज किया जा सकता है, उसके रिकॉर्ड को टेम्पर किया जा सकता है, और इसका मुतबादल भी कुछ होता है। देखें, जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने सबने उन फॉर्म्स को लेने के बाद उसके ऊपर अपनी स्टैंप और अपने जो थंब इम्प्रेशन है वो लगा के और साइन करके दिए। हमारे सामने जितने पोलिंग स्टेशन को हमने देखा है, वो उम्मीदवारान के जो एजेंट्स थे उनको दे दिया है और उम्मीदवारान के पास इस वक्त मौजूद हैं। मेरा ये ख्याल है, अल्लाह करे कि ये मामलात ऐसे ना हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये इलेक्शन जो हैं, ये ज़्यादातर हल्के जो हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, वो अदालतों में चैलेंज हो जाएंगे और अदालतों ये जो इलेक्शन है इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, ये जो है अपनी साख को खो देंगे। बज़ाहिर ये लगता है कि मामला उस तरफ जा रहा है। सही। आपने कोई ऑन ग्राउंड इरेगुलरिटी देखी है, कोई गलत वोट डालते हुए कोई ऐसी चीज सामने आई? अच्छा, गलत जो वोट डालते हुए तो किसी को नहीं देखा गया, लेकिन इरेगुलरिटी सबसे बड़ी क्या थी कि मुतअद्दिद जो खवातीन के जो पोलिंग स्टेशन थे, वहां पे हर स्टेशन पे एक आध बंदा मास्क पहने वहां पे जरूर था। और मेरे पास वो एक वीडियो क्लिप भी मौजूद है। हाँ, मेरे पास वीडियो क्लिप भी मौजूद है। उसमें वो वोट गिन रहा है, बंदा फीमेल स्टेशन पे बैठा हुआ है, मर्द वोट गिन रहा है। खवातीन का हमला नहीं होता? खवातीन ही है, बाकी उस शख्स के अलावा सारी। अच्छा। एक वो शख्स बैठा हुआ है, वोट गिन रहा है। मैंने पूछा भी कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा है कि मैं मैडम को असिस्ट कर रहा हूँ, मेरी ये ड्यूटी है कि मैडम को असिस्ट कर रहा हूँ। अब जब जब पता चला जो दीगर एजेंट थे, पोलिंग एजेंट थे बाकी सियासी जमातों के, तो उन्होंने पूछा और उस शख्स ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से हूँ और ये मैं मैडम को असिस्ट कर रहा हूँ कि इन्हें जो है वो चीज़ें भूल जाती हैं, तो लिहाजा मैं इनके साथ क्यों लगाइए भूल जाती है? अब भूल जाने वाले बंदे अच्छे होते हैं। सही। आप बताएं सर कि ये जो धांधली हो सकती है, अभी मुमकिन, अब इसको फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया, तो फिर ऑप्शंस क्या होंगे? जो जीतने वाला कैंडिडेट है, क्योंकि अदालतों में तो हमने देखा स्टे ऑर्डर मिल जाता है, फिर चलता ही रहता है केस। आपने तो इससे पहले भी इलेक्शंस कवर किए होंगे, कितने मुख्तलिफ हैं ये इलेक्शन? देखिए, पहली बात तो जिस तरह ये बेज़ाब्तगी की बात हुई है, हमने खुद देखा कि एक ऐसा पोलिंग स्टेशन यहाँ त्रामड़ी के अंदर था जो एक प्राइवेट बिल्डिंग में बनाया गया था, प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग में। सिर्फ 2 कमरे थे, एक तरफ मर्द और एक तरफ औरत, और 3 फुट औरतों का पोलिंग स्टेशन और 3 फुट की सीढ़ी, जिसमें से औरत और मर्द इकट्ठे जो है वो वहां से जाते थे और आगे जाके अलग अलग होते थे। और छोटे छोटे कमरों में एक एक कमरे के अंदर 4 पोलिंग बूथ मौजूद थे। सही। उसके ऊपर भी हमने रिपोर्ट किया। उसके अलावा हमने एक पोलिंग स्टेशन जो है अल-फलाह कॉलेज चट्टा बख्तावर में बनाया गया था, जहां आप स्टैंप लगाते हैं, प्राइवेसी होती है वहां वोटर की, पर्दे के अंदर, उस स्टैंप के अंदर उसके ऊपर हमने देखा बिल्कुल कैमरा लगा हुआ था, 2 कैमरे लगे हुए थे। ये वही मुस्तफा नवाज खोखर हैं जिन्होंने सेनेट इलेक्शन में कैमरा पकड़ा था और बड़ा शोर मचाया था, और उनके अपने हल्के में ये हो रहा था। उस पे हमने प्रिजाइडिंग से कहा, उन्होंने कहा जी हमने नहीं लगाया, ये इलेक्शन कमीशन लगा के गया है, वही इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको नहीं हटा सकते। हमने इस पे बात की उनके साथ। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये है कि ये इसके बाद एक तो इस सिस्टम जो जिसको हम जमहूरी निज़ाम कहते हैं, और ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है, अवाम का इससे जो एतमाद है वो बिल्कुल, पहले अगर कुछ था भी ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में अवाम निकले थे। देखें, ये हमारी जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि अवाम जिसको वोट दें, हमें चाहिए कि हम उनके हवाले हुकूमत कर दें, क्योंकि अवाम ने उनको अपना नुमाइंदा चुना है। उसके बाद नेक्स्ट, अब वो जो अगर वो गलत सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो 5 साल के बाद अवाम के पास इख्तियार है वोट की पर्ची का, वो उनको उठा के बाहर फेंक देंगे। और इस तरह खुद ब खुद हमारा जो प्रोसेस है जमहूरी निज़ाम, वो रिफाइन होता जाएगा। लेकिन होता यहाँ ये है कि हमें
अवाम को उठा के बाहर फेंकने से पहले ही कुछ लोग जो हैं वो उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं, फिर कुछ लोगों को अपनी मर्जी से लाया जाता है। तो मेरे ख्याल में अवाम का एतमाद इस तरह बुरी तरह शैटर हुआ है, और अवाम का इस सिस्टम से मेरा ख्याल है अगर ये रिजल्ट इस तरह बन गए, जिस तरह बनाए जा रहे हैं, जिस तरह हम देख के आए हैं, तो अवाम का एतमाद जो है जमहूरी निज़ाम से बिल्कुल और इंतखाबी निज़ाम से ख़त्म हो जाएगा। इंतखाबात से पहले शिकायत आ रही थी इलेक्शन कमीशन में पोलिंग स्टेशन मुतवातर चेंज करने की। 8300 पे मैसेज भेजते थे, कभी कोई पोलिंग स्टेशन, कभी कोई पोलिंग स्टेशन। ऐसे भी कोई आपने खुद विटनेस किए हैं लोग? और दूसरा, पोलिंग का प्रोसेस क्या रूटीन के मुताबिक रफ्तार से चल रहा था, या वो भी कई जगहों पे स्लो किया गया था? नहीं, इस्लामाबाद की अगर बात करें तो ओवरऑल जो है वो टर्न आउट भी अच्छा रहा। मैंने बताया ना कि रात जो है 11 बजे तक, 10:30 बजे तक सब अच्छा चल रहा था, सब बेहतरीन तरीके से चल रहा था। जिन लोगों ने वोट कास्ट किया था उनका वोट जो है वो काउंट होते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक सारा माहौल जो है वो खराब हुआ और सारी चीजें अचानक से चेंज की गई। तो इरेगुलरिटीज जितनी वो थी वो साफ सारा, एक तो नई हल्काबंदियां की गई थी, ये भी वोटर को डिस्टर्ब करने की एक कोशिश थी। फिर मरदमशुमारी जो नहीं हुई थी उसमें भी रद्दोबदल किए गए थे। एक पोलिंग स्टेशन जो 48 का था, NA 48 का, उसमें जो 56 वोट थे वो 47 के थे। अच्छा। और वो तरामड़ी चौक से क्रॉस करके, जो थराड रोड है वो क्रॉस करके दूसरी साइड पे, मतलब 2 से 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाके NA 48 में, वो वहां पे NA 47 के वोटर थे और वहां पे एक बूथ बनाया गया था। अब ये चीज समझ से बाहर आ रहा है, अगर एक तो होना कि एक रोड है उसके दोनों साइड पे 2 हल्के लग रहे हैं, वहां पे ये क्लैश हो सकता है कि अगर ये 56 वोटर हैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दें, बूथ बना देंगे, हो सकता है कई किलोमीटर अंदर जाके पोलिंग स्टेशन पे जो है वो 56 वोट रखे गए थे। इस तरह की इरेगुलरिटीज पहले भी थी और इस जो आज भी देखने में आई, लेकिन उन तमाम चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। जिस तरह का टर्न आउट हुआ, जिस तरह लोग बाहर निकले, वोट कास्ट किया, उसके बाद काउंटिंग हुई, सब चीजें अच्छी चल रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक जो है ना वो तब्दीली आई एकदम। वो जो जिस तरह 2018 में कहा गया था कि RTS बैठ गया था, आज तो RTS चला ही नहीं, जो इनका सिस्टम था वो चला ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जो सारा था वो ऑनलाइन था, जिस एप्लीकेशन के जरिए भेजनी थी, जब इंटरनेट और सर्विस मुअत्तल हुई तो वो गैर फाल हो गई। वो गैर फाल होने की वजह से जो रिजल्ट थे वो वहां पे काउंट हुए, उसके बाद जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो लेके RO ऑफिस में आए, वो वहां से डायरेक्ट उन्हें सेंड नहीं कर सके इलेक्शन कमीशन को, ना RO ऑफिस को उन्होंने सेंड किए। फिर लेके आते हुए क्या हुआ, ये तमाम चीजें वो समझ से बाहर आता है। लेकिन मैं इस वक्त भी अभी 3:30 बजे देख के आया हूँ, इस वक्त भी RO ऑफिस के अंदर जो खवातीन प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो मौजूद हैं और वो अपने वोट जो हैं वो अभी सबमिट करवा रही हैं। और जबकि इलेक्शन रूल्स में लिखा हुआ है कि रात 2 बजे से पहले हर सूरत जो है वो अपने इलेक्शन जो है उनके नतायज जो RO ऑफिस को वो सबमिट किए जाने चाहिए। मैं आपको दीर की बात नहीं बता रहा, ये इस्लामाबाद जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जहां से चंद किलोमीटर का ये सारा जो एरिया है, तो इसमें जो है ये सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है। अब जो दीर के रिजल्ट तो गालिबन कल या परसों ही आएंगे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे अखलाकियात पे बर्फ पड़ गई है, कानून पे बर्फ पड़ गई है, और जो लोगों का हक था उस पर कोरा इस वक्त लग चुका है, वो तमाम चीजें मुंजमद हो चुकी हैं बाहर। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है, क्योंकि एक तो होता है अगर इस तरह की सूरत हाल तो पहले से PTI की भी खदशा जाहिर कर रही थी, PP भी अपना खदशा जाहिर कर रही थी, जमात इस्लामी भी यही खदशा जाहिर कर रही थी, लेकिन सुबह से जो माहौल था वो काफी बेहतर था और ये लग रहा था कि जो लोगों की जो राय है, लोगों का जो उनका जो हक है वो हक रायदही, लोग उसका एहतराम किया जाएगा इस मरतबा। क्योंकि नवाज शरीफ का ये मोटो था 2018 में कि वोट को इज्जत दो, और आज नवाज शरीफ की जानिब से इसको इतनी तजलील की गई है इस वोट की, आज अल्फाज बंदे के पास नहीं रहते इस तरह के। वीडियो तो खैर बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप दोनों आराम कीजिए। सर शाहिद और जमशेद, आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।